नमस्ते दोस्तों, हम आ गए हैं अपने जीवन मंत्र चैनल पर। कई लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या प्रदोष व्रत की कथा केवल पुरुषों के लिए है या महिलाएं भी इसे कर सकती हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनोखी और हृदय स्पर्शी प्रदोष व्रत की कथा जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। ये कथा आपके मन को छू लेगी और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने की प्रेरणा देगी। तो आइए इस पवित्र कथा को सुने, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। हमारे जीवन मंत्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा जो भारतीय संस्कृति की गहराई और सुंदरता को दर्शाती है। ये कथा महिलाओं के व्रत और पूजा के महत्व को बताती है, विशेष रूप से पितृ शांति के लिए किए जाने वाले प्रदोष व्रत की। हम आशा करते हैं कि आप इस कथा को सुनने और हमारे चैनल को देखने के लिए उत्साहित हैं। आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से हम अपने पितरों की शांति और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें और जीवन मंत्र चैनल के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों। भारतीय संस्कृति में महिलाएं विभिन्न आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से व्रत और पूजा करती हैं। ये प्रथाएं परंपराओं, विश्वासों और सामाजिक मूल्यों में गहराई से निहित है। व्रत और पूजा न केवल धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं, बल्कि परिवार के कल्याण, व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति और पितरों की शांति से भी जुड़े हैं। खास तौर पर प्रदोष व्रत, जो पितृ शांति के लिए किया जाता है, महिलाओं द्वारा अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने और परिवार में समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। महिलाएं व्रत और पूजा इसलिए करती है क्योंकि ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ में भी गहरा प्रभाव रखता है। उदाहरण के लिए, महिलाएं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए व्रत रखती हैं। वे अपने पति की लंबी आयु, बच्चों की सुरक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। ये प्रथा भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका को दर्शाती है, जहां उन्हें परिवार की देखभाल करने वाली और परंपराओं की रक्षक माना जाता है। व्रत और पूजा के माध्यम से वे अपने परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाने का प्रयास करती है। व्रत के कई रूप हैं, जैसे सोमवार व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित है, मंगलवार व्रत, जो हनुमान जी के लिए किया जाता है, और सकट चौथ, जो बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इनमें से प्रत्येक व्रत का अपना विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए, सोमवार व्रत महिलाएं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखती है, ताकि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसी तरह महालक्ष्मी व्रत धन और समृद्धि के लिए किया जाता है, जिसमें महिलाएं देवी लक्ष्मी की पूजा करती है। ये व्रत न केवल धार्मिक है, बल्कि महिलाओं को आत्म अनुशासन और संयम सिखाते हैं। उपवास के दौरान भोजन और पानी से दूर रहना एक तरह का आत्मनियंत्रण है, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रदोष व्रत एक विशेष प्रकार का व्रत है, जो पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारतीय मान्यताओं में पितरों की आत्मा का शांत और संतुष्ट होना परिवार के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पितरों की आत्मा अशांत है, तो इसे पितृ दोष के रूप में देखा जाता है, जो परिवार में बाधाएं, आर्थिक परेशानियां या स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है। प्रदोष व्रत विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में पितरों की शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वे पितरों को मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हैं। महिलाएं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करती हैं, ताकि उनके पूर्वजों के पापों की क्षमा हो और उनकी आत्माएं शांति प्राप्त करें। प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये परिवार की पीढ़ियों को जोड़ता है। भारतीय संस्कृति में पूर्वजों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। महिलाएं, जो परिवार की धार्मिक
और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षक होती है। इस कर्तव्य को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे पितृतर्पण, श्राद्ध और व्रत जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से अपने पितरों को याद करती है और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करती है। ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक है बल्कि भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाओं को उनकी जड़ों और वंशावली से जोड़ती है। व्रत और पूजा के साथ साथ व्रत कथाएं भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथाएं व्रत के महत्व को समझाने और भक्तों में विश्वास जगाने का काम करती है। प्रत्येक व्रत की अपनी एक कथा होती है जो उस व्रत के उद्देश्य और फल को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, प्रदोष व्रत की कथा में अक्सर ये बताया जाता है कि कैसे भगवान शिव ने अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उनके पितरों को मोक्ष प्रदान किया। ये कथाएं महिलाओं को प्रेरित करती है कि वे अपने व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें। कथाएं सुनने से न केवल व्रत का महत्व बढ़ता है बल्कि ये सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा देता है। महिलाएं अक्सर एक साथ इकट्ठा होकर कथाएं सुनती हैं, भजन गाती हैं और पूजा करती हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। व्रत और पूजा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये महिलाओं को आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। उपवास और पूजा के दौरान वे अपने परिवार के लिए कुछ विशेष करने का अनुभव करती है। ये उनके लिए एक तरह का सशक्तिकरण है, क्योंकि वे मानती है कि उनकी भक्ति और प्रार्थनाएं उनके परिवार की रक्षा कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए रखती है। इस दौरान वे देवी पार्वती की पूजा करती है, जो भगवान शिव की पत्नी है और वैवाहिक जीवन की प्रतीक मानी जाती है। ये व्रत न केवल धार्मिक है बल्कि ये महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में समर्पण और प्रेम की भावना को मजबूत करने का अवसर देता है। यहाँ हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं प्रदोष व्रत की एक विशेष कथा, जो महिलाओं के संदर्भ में है और उनके द्वारा किए जाने वाले पितृ शांति व्रत के महत्व को दर्शाती है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गृहिणी रहती थी। राधा का जीवन अपने पति रमेश और 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। रमेश एक मेहनती दुकानदार थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनकी दुकान में लगातार घाटा हो रहा था। परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था और रमेश की सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। राधा बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसने सुना था कि ऐसी परेशानियां पितृदोष के कारण हो सकती है। उसने गांव के एक विद्वान पंडित से सलाह मांगी, जिन्होंने उसे बताया कि उनके परिवार पर पितृदोष का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति नहीं पा सकी है। पंडित जी ने राधा को सलाह दी कि वो कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत करे, जो भगवान शिव को समर्पित है और पितरों की शांति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। राधा ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और व्रत करने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो इस व्रत को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करेगी, ताकि उसके पितरों की आत्माएं शांति प्राप्त करें और उसके परिवार की परेशानियां दूर हों। प्रदोष व्रत के दिन राधा सुबह जल्दी उठी। उसने गंगा में स्नान किया और अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल तैयार किया। उसने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की, एक घी का दीपक जलाया और पूजा की सामग्री जैसे बिल्व पत्र, दूध, शहद और चंदन इकट्ठा किया। उसने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा, बिना भोजन और पानी के। दिन भर वो शिव मंत्रों का जाप करती रही, विशेष रूप से नमः शिवाय और शिव तांडव स्तोत्र। उसका मन पूरी तरह से अपने पितरों की शांति और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना में डूबा था। शाम को जब प्रदोष काल शुरू हुआ, जो संध्या का समय होता है, राधा ने विशेष पूजा की। उसने भगवान शिव को दूध और शहद से अभिषेक किया, बिल्व पत्र अर्पित किए और अपने पितरों के लिए तर्पण किया। तर्पण के दौरान उसने अपने पूर्वजों के नाम लिए और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उसने पंडित जी से सुनी हुई प्रदोष व्रत की कथा को भी याद किया, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक गरीब परिवार ने इस व्रत को करने के बाद
अपने पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान की और उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो गई। इस कथा ने राधा के मन में विश्वास और आशा जगाई। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जो पितृदोष के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा था। परिवार की मां, जिसका नाम सावित्री था, ने प्रदोष व्रत शुरू किया। उसने हर कृष्ण पक्ष में इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया। एक दिन जब वो पूजा कर रही थी, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके पितरों की आत्माएं उससे बात कर रही हैं और उसे आशीर्वाद दे रही है। कुछ समय बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और उनके बच्चों को अच्छे अवसर प्राप्त हुए। ये कथा सुनकर राधा का विश्वास और दृढ़ हो गया कि उसका व्रत और पूजा उसके परिवार के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगी। राधा ने व्रत पूरा करने के बाद अपने परिवार में बदलाव देखा। रमेश की सेहत में सुधार होने लगा, उनकी दुकान फिर से चलने लगी और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। राधा को लगा कि ये सब उसके पितरों के आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। उसने हर महीने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया ताकि उसके पितरों की आत्माएं हमेशा शांति में रहें और उसका परिवार सुखी रहे। राधा की कहानी गांव में फैल गई। अन्य महिलाएं भी उससे प्रेरित हुई और प्रदोष व्रत करने लगी। वे एक साथ इकट्ठा होती, कथाएं सुनती, भजन गाती और पूजा करती। इससे न केवल उनके परिवारों में सकारात्मक बदलाव आए, बल्कि गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसमें महिलाएं अपने पितरों की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करती थी। ये सामुदायिक एकता और धार्मिक विश्वास का प्रतीक बन गया। महिलाएं व्रत और पूजा इसलिए करती है क्योंकि ये उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का हिस्सा है। व्रत न केवल उन्हें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि उनके परिवार की रक्षा करने और उनकी परंपराओं को जीवित रखने का एक माध्यम भी है। प्रदोष व्रत जैसे पितृव्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे परिवार की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को उनके पूर्वजों से जोड़ते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो न केवल धार्मिक है, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरा प्रभाव रखता है। व्रत कथाएं सुनना और पढ़ना व्रत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये कथाएं न केवल व्रत के महत्व को समझाती है, बल्कि भक्तों में विश्वास और प्रेरणा भी जगाती है। उदाहरण के लिए, प्रदोष व्रत की कथा में बताया जाता है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। ये कथाएं महिलाओं को ये विश्वास दिलाती है कि उनकी भक्ति और निष्ठा उनके परिवार के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकती है। साथ ही ये कथाएं सामुदायिक एकता को बढ़ावा देती है क्योंकि महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर इन्हें सुनती हैं और अपने अनुभव साझा करती है। राधा की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण महिला ने अपनी भक्ति और निष्ठा के माध्यम से अपने परिवार की परेशानियों को दूर किया। उसकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि महिलाएं अपने परिवार और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रदोष व्रत और पूजा के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करती है, बल्कि अपने परिवार में सुख, समृद्धि और सामंजस्य लाती है। ये प्रथा भारतीय संस्कृति की गहराई और सुंदरता को दर्शाती है, जहां धार्मिक विश्वास, परिवार और समुदाय एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन मंत्र चैनल पर इस कथा को सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा लाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों, व्रत कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जीवन मंत्र चैनल आपके लिए हर दिन नई और प्रेरक सामग्री लाता है, जो आपके जीवन को और अधिक समृद्ध और सुखमय बनाएगा। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि ये आपको कैसी लगी। जय श्री शिव शंभू।